जब अरीशा जोया के रोम में आती है तो उस वक्त जोया अरीशा के बाल नोचती है और सुफियान और सब लोग हैरान हो जाते हैं। उस वक्त सुफियान जोया को थप्पड़ मारता है। सुफियान अपनी माँ से बोलता है कि अम्मी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी शादी अगर जोया से न होती तो आज ये सब कभी न होता। सुफियान के ये अल्फाज सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। हर शख्स हैरत से कभी सुफियान को देखता है और कभी उसकी माँ की तरफ। जोया अपने गाल पर हाथ रखे आंखों में आंसू लिए खड़ी रह जाती है, जबकि अरीशा के बिखरे हुए बाल और खौफजदा चेहरा इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि इस पर क्या गुजरी है। अरीशा दर्द से कराहते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर इसके हाथ मुसलसल कांप रहे होते हैं। इर्सिलान फौरन आगे बढ़कर उसे सहारा देता है और कहता है, अरीशा, आप बिल्कुल परेशान न हों, अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जोया गुस्से और बेबसी में चीखते हुए कहती है, तुम सब सिर्फ अरीशा को मासूम समझते हो, किसी ने मेरी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं की। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और उसकी जिम्मेदार यही लड़की है। सुफियान गुस्से से जोया की तरफ देखता है और सख्त लहजे में कहता है, बस बहुत हो गया जोया, हर बात का इल्जाम एरीशा पर लगाना बंद करो। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझसे बात करो, मगर किसी बेगुनाह पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये सुनकर जोया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर उसके दिल में मौजूद गुस्सा अभी भी खत्म नहीं होता। वो एक बार फिर अरीशा की तरफ बढ़ती है, मगर इस बार सफियान उसका रास्ता रोक लेता है। सफियान अपनी वालदा की तरफ देखकर कहता है, अम्मी, मैंने आपसे बार बार कहा था कि मेरी मर्जी के खिलाफ शादी ना करवाएं, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आज अगर ये घर जहन्नम बन गया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो फैसला है जो आपने मेरी ख्वाहिश के खिलाफ किया था। सफियान की वालदा की आंखें नम हो जाती हैं। वो लरजती हुई आवाज में कहती हैं, बेटा, मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन हालात यहां तक पहुंच जाएंगे। सफियान जवाब देता है, नीयत अच्छी हो सकती है उम्मी, मगर गलत फैसला कभी अच्छा इंजाम नहीं देता। आज सब कुछ टूट चुका है। न उस घर का सुकून बाकी रहा, न रिश्तों की इज्जत। ये सुनकर पूरा खानदान खामोश हो जाता है। किसी के पास सफियान की बात का जवाब नहीं होता। अरीशा आहिस्ता से कहती है, मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा, लेकिन मुझे हर बार जिल्लत और नफरत ही मिली। ये सुनकर इर्सिलान भी जज्बाती हो जाता है और कहता है, अब मजीद किसी को अरीशा पर जुल्म नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ जोया कर्सी पर बैठकर रोने लगती है। इसे पहली बार एहसास होने लगता है कि गुस्से में क्या गया, उसका एक कदम पूरे खानदान के सामने इसे शर्मंदा कर गया है। साफियान खामोशी से अरीशा के करीब जाता है और कहता है, मुझे मुआफ कर दो, अगर मैं पहले ही सही फैसला कर लेता तो शायद आज तुम्हें ये सब बर्दाश्त न करना पड़ता। अरीशा आंसू साफ करते हुए सिर्फ इतना कहती है, बाज़ औक़ात एक गलत फैसला कई जिंदगियां बदल देता है। ये अल्फाज सुनते ही पूरे घर पर एक अजीब खामोशी तारी हो जाती है। हर शख्स अपने किए पर पुछता रहा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि इस वाकये के बाद इस खानदान की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां हर रिश्ता एक कड़ी आजमाइश से गुजरेगा और कई छिपे हुए राज सबके सामने आएंगे। अरीशा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो खामोशी से एक कोने में खड़ी थी, जबकि पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया। सफियान ने एक बार फिर जोया की तरफ गुस्से से देखा और कहा, अगर आज के बाद तुमने इरीशा की तरफ बड़ी नजर से भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोया ने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हें सिर्फ अरीशा नजर आती है, मेरी तकलीफ कभी नजर नहीं आई। सफियान ने सख्त लहजे में कहा, तकलीफ का मतलब ये नहीं कि तुम किसी बेगुनाह पर जुल्म करो। ये सुनते ही जोया की हिम्मत जवाब दे गई और वो कर्सी पर बैठकर ज़ारो क़ितार रोने लगी। दूसरी तरफ सफियान की वालदा मुसलसल खामोश खड़ी थीं। उनकी आंखों में पुछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सफियान के करीब आए और बोले, बेटा, मुझे माफ कर दो, शायद वाकई मुझसे गलती हो गई। सफियान ने उदास लहजे में जवाब दिया, अम्मी, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है। एक गलत फैसले ने पूरे खानदान का सुकून छीन लिया। इर्सिलान ने आगे बढ़कर कहा, अब हमें लड़ने के बजाय मसले का हल निकालना चाहिए। मगर जोया ने फौरन जवाब दिया, उस घर में या तो मैं रहूंगी या अरीशा।
ये सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरीशा ने आहिस्ता से कहा, मैं किसी की जिंदगी में मसिला नहीं बनना चाहती। अगर मेरी